जैसे ही मैं वहाँ से स्कूटी लेके निकला और बारिश पड़ रही थी हल्की हल्की से, तो निकलने के साथ एक जो मेन डर था वो यही था कि जो पूरा एरिया है वो नक्सलाइट एरिया है। मतलब रात के टाइम ऐसा होता है कि वहाँ पे मिलिट्री वालों के अलावा कोई निकलता नहीं है, ठीक है। लोकल्स भी मतलब अवॉइड करते हैं, मिलिट्री के अलावा कोई निकलता ही नहीं। हाँ, क्योंकि वो लोकल्स भी अवॉइड करते हैं क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया है ना। तो और ऊपर से जाने का सीन ये था कि अगर नहीं गया तो जो उनमें से दो फंसे हुए थे, एक जो बाबूजी था उसके हाथ में सोने का कड़ा, गले में चैन, तो उसको उनका डर था कि अगर कोई वैसे पकड़ लेगा वैसे मार के डाल देगा। और गाड़ी को तो जो हो उसकी टेंशन नहीं थी, बट वो दोनों सेफ आ जाए उसका मेन इशू उन चीज़ का था। तो तब जब मैं निकला ना, सबसे पहले डर तो उसी चीज़ का था कि मतलब जो बैकड्रॉप में चल रहा होता है ना। तो दूसरी चीज, जैसे ही जंगल शुरू हुआ वहां से, उस टाउन से, छोटा सा बहुत टाउन है, उससे निकल के जैसे ही जंगल शुरू हुआ तो घुमावदार सड़कें हैं ऐसी है ना, जैसे सांप चलता है। हाँ, जैसे हिल एरियाज में होती है। तो रात के टाइम हल्की हल्की सी बारिश, थोड़ा सा आगे निकला था एकदम से वो देखा है हॉरर मूवीज में वो आता है, जंगल के अंदर से धुआं निकलता हुआ रोड पे पूरे पे ढक लेता है, वो निकलते हुए। हाँ, अब वो जो धुआं है ना, तो उसने एक काइंड ऑफ हॉरर एलिमेंट जो होता है वो, और टाइम हो रखा है वही 12:30-1 के करीब, वो एनहांस कर दिया उसने, है ना। अब हल्का हल्का सा डर लग रहा है। अब बार बार दिमाग में आ रहा है कि कोई पीछे तो नहीं बैठा है, स्कूटी ऐसी फील हो रही है कि कोई पीछे बैठा है ना। तो देख लेते। उस टाइम पे बैक मिरर में बैक देखने की हिम्मत नहीं होती, है ना। थोड़ी देर बाद जाके जब मोड़ आया, पीछे की तरफ देखा तो पीछे लाइट जलती हुई सी देखी, बट कोई था नहीं, दूर दूर तक उस टाइम पे कोई नहीं था। तो मुझे लगा कि दिमाग में ऐसे ही सिनेरियो चल रहे होंगे। तो उस डर की वजह से मैं और तेज स्कूटी जो थी वो और तेज चलाने लगा। मतलब जैसे ही घर से ही निकला था पूरी तेज 60-70 की स्पीड पे, बट जब मोड़ आता था तो थोड़ी स्लो करता था। फिर भी मैं मोड़ पे 50 के करीब स्पीड रखने लगा, 40 से 50 के बीच। तो एक जैसी मोड़ आया ना, उससे ठीक पहले एक पूरा धुंध आ गया, कोहरा उस रोड पे। हाँ, और वो कोहरा ना, एक होता है कि कोहरा आके और वो ऐसे चला जाता है, इधर से आता है इधर से आता है। और सबसे बड़ी बात, बारिश का टाइम है, और बारिश के टाइम में ऐसा नहीं है कि जंगल में कोई आग लगी हो, वो बुझ गई हो, है ना। तो वो चीज़ अजीब फील हो रही थी। और उस जगह के जहाँ से मैं गुजर रहा था वहाँ पे मतलब जंगल ही था पूरा, वो पूरा जंगल एरिया है। और वहाँ के जो इंसिडेंट मशहूर है, मतलब लोकल किंवदंती जो मशहूर है वहाँ की, वो ये है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है ना, उनके आपस में अभी नहीं, करीब अगर मैं बात करूँ 60s या 70s के या लेट 80s के भी, वहाँ पे एक दूसरे के साथ बहुत तगड़े वाले लड़ाइयाँ होती थी, जिनको अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, दंगा बोलते थे। तक चल जाती थी। वो एक दूसरे को मारते थे, गांव के गांव जला देते थे, मार देते थे। तो जिस जगह से मैं क्रॉस कर रहा था वो बीच में एक जगह पड़ती है, वो बुजुड़ा हुआ गाँव ही है बेसिकली, कि गांव दूसरी कम्युनिटी ने आके की बोर्डो, हाँ, और उनकी लड़ाई हुई है और उन्होंने वो गांव ही जला दिया, मतलब लोगों को मार के। वो उसका ही धुआं था। वो जगह बता रहा हूँ मैं, उस जगह जहाँ से मैं जा रहा था, जिस जंगल से, वो जगह उस चीज़ के लिए मशहूर है। तो रात के टाइम वहाँ पे निकलते नहीं, मतलब एक उनकी मान्यता है कि अवॉइड करो उस चीज़ का, उस जगह को, कि वहाँ पे नेगेटिव एक्सपीरियंस लोगों के साथ हुए हैं, अजीब से अलग इंसिडेंट। तो दिमाग में जैसे ही तुम उस जगह से निकलते हो, पहले वो चीज़ दिमाग में नहीं थी, बट जैसे ही तुम निकल रहे हो और वो धुंध आई है वहाँ पर उस जगह पर्टिकुलर उस गाँव के पास, तो एकदम से दिमाग में आया कि ये वही गाँव है जिसके बारे में ये बताया गया था कि ये जब उस टाइम पे दंगा हुआ था तो ये पूरा गाँव ही जला दिया था, वो बहुत लोग मारे गए थे यहाँ पे। तो एकदम से एक नेगेटिविटी आ जाती है, मतलब एक जो फीलिंग है। तो जैसे ही मैं वहाँ से और तेज स्पीड पे चला, मोड़ आया, एक ऐसा टर्न था और वहाँ पे मुझे सामने दिखा
कि बिल्कुल जैसे ही तुम ऐसे एक शार्प टर्न है ऐसे एकदम से ऐसे मुड़े और सामने ही तुम्हें कोई खड़ा हुआ दिखाई दे हाथ में कुछ खड़क ऐसे लेकर, तो एक पूरी जो दिमाग में वो चीज चल रही है कि तुम ऐसी जगह से जा रहे हो, रात का टाइम है, 12:30 पौने 1 के बजे। वो मेरे को लग रहा है कि मुझे वो लगा मूर्ति कोई थी। खड़ा हो गया और जब तक मैं संभला, मतलब बाइक एकदम से स्कूटी जो थी फिसलने को तैयार हुई। मेरे भी वो मैंने बताया था शुरू में कि दुर्गा पूजा के बाद का समय था। दुर्गा पूजा वो एक मूर्ति थी, हाँ, एक पुतला होता है ना, हाँ। वो थी। अब उसकी वजह से आप गिरते गिरते बचे। गिरते तो बचे, बट जैसी वो मूर्ति दिखी ना, और एकदम से पहले मूर्ति तो बाद में रियलाइज हुई, जब तक उस पर ध्यान गया रुका, मैं इतना ज्यादा वहाँ पे डर गया कि हवाई निकली पूरी। वहां से आगे मतलब 60, 70, 80 जितनी भी स्पीड में भाग सकती थी स्कूटी भगाई। और पीछे पीछे जो धुंध थी, खास बात ये थी वो धुंध सिर्फ उस एरिया में थी जहां से मैं क्रॉस कर रहा हूँ ना, उस जो जगह थी जहाँ पे वो बताते थे कि ये पूरा गांव था, वो जुड़ा हुआ गांव, वो सिर्फ धुंध ही मुझे वहां पे मिली। उसके बाद मुझे कहीं पे धुंध नहीं मिली, बारिश वाला एरिया। फिर आगे वहां से 10 किलोमीटर गया तो पुलिस वाला खड़ा हुआ था। पुलिस वाला मतलब एक टी पॉइंट है, एक रास्ता नागालैंड की तरफ चला जाता है, एक वापस असम की तरफ है। हाँ, और यहाँ से मैं इधर से ऐसे जा रहा था, वो टी पॉइंट है। तो उस टी पॉइंट पे स्कूटी आते हुए दिखी होगी उस पुलिस वाले को, मेरी स्कूटी पूरी तेज भाग के। तो वहाँ पे क्या है ना, कांस्टेबल जैसे हमारे यहाँ पे डंडा रखते हैं, उनके पास होती है SLR जो राइफल होती है। हाँ, तो उसने सीधे वही पॉइंट आउट करके अब खड़ा हो गया वो कि पूरी तेज भाग के इस टाइम पे कौन आ रहा है। तो मैंने उसे बताया कि मैं वहाँ से, जो मेरी संस्था थी जहाँ पे मैं काम करता था, सभी उस चीज़ से वाकिफ है। तो उसने कहा, पूछा कि इस टाइम पे क्यों, और अकेले किसने आने दिया तुम्हें यहाँ पे। तो मैंने उसे पूरा बताया कि ऐसे ऐसे 2 साथी हैं, वो फंसे हुए हैं, उनको लेने के लिए जा रहा था। तो उसने मुझे ये बोला कि या तो तुम्हारे जो सीनियर है वो बेवकूफ़ है जो तुम्हें उन्होंने अकेले आने दिया, या अगर तुम आए हो तो तुम गाड़ी लेके आते, बाइक से आने की ये जगह ही नहीं है, ये रास्ता ही नहीं है स्कूटी से आने के लिए। तो वहाँ से फिर उससे जैसे तैसे करके मैं आगे गया। तो हालांकि थोड़ा सा आगे जाके वहाँ से 7-8 किलोमीटर आगे एक बस मिली। उस बस में वाले ने हॉर्न दे के मुझे रोका। फिर उसमें से वो दोनों उतर के आए, जो दोनों थे। उन्होंने गाड़ी कहीं पे जंगल के बीच में ही छोड़ दी थी, और वहाँ पे उनको कोई आर्मी वाले मिले थे, उन्होंने उनको बस रुकवा के बैठाया था। तो उस बस में से वो मिले मुझे, तो वहाँ से मैं उनको लेके आया। और उस इंसिडेंट के बाद अगले दिन ही आके मुझे बुखार चढ़ गया था। अब वो रात को भीगने की वजह से था, डर गया था इस वजह से था, क्या था सीन कुछ समझ में नहीं आया। बट ये फर्स्ट टाइम था कि पूरे 4 साल में मुझे फर्स्ट टाइम वहाँ पे बुखार हुआ था, और वो बुखार लगभग 4-5 दिन तक रहा। तो जब मैं रिकवर होने के बाद गया वापस स्कूल में, तो वहीं की जो लोकल एक मैम थी जो वहीं पे पली बड़ी हैं, पैदा हुई हैं, उन्होंने मुझे एक बात कही कि सर जिस टाइम पे आप निकल के गए थे, इस टाइम पे हमारे यहाँ पे लोकल लोग भी अवॉइड करते हैं, जो इस पूरे एरिया पे, इस पूरे ज्योग्राफी को जानते हैं, वो भी अवॉइड करते हैं। उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में किसी का नाम लिया था कि उस टाइम पे वो एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पे। जो उनकी धारणाएं हैं कि अगर गलती से आगे से कभी ऐसा हो तो आप 100 नंबर पे कॉल कर दीजिए। हालांकि वो भी पुलिस वाले भी इस टाइम नहीं जाएंगे, बट आप किसी भी कीमत पर अकेले कभी मत ट्रैवल करना, ये सेफ नहीं है आपके लिए किसी भी दृष्टि से। तो ये एक काइंड ऑफ अजीब इंसिडेंट था। सो हम अब इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। तो चलो